2028 में नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन लाएगा? मोदी जी दम भर रहे हैं कि भाई आप लोग लाएंगे उनके खिलाफ फिर से? देखिए, घमंडिया सरकार दम तो भर रही है, लेकिन घमंडिया सरकार को सोचना चाहिए कि इसकी चाबी जनता के हाथ में होती है। जो आज पूछ रहे हैं कि कौन लाएगा, बीजेपी भी पूछ रही है कि दोबारा से नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आना। मोदी साहब, ये आपका घमंड बोल रहा है, ये गृह मंत्री जी का घमंड बोल रहा है। जिस तरह से आपने कहा कि यूपीए का अंतिम संस्कार हो गया, बीजेपी बताए कि मणिपुर में कितने अंतिम संस्कार हुए हैं। यूपीए का तो अंतिम संस्कार दिख रहा है, लेकिन वो सैकड़ों जो महिलाएं जिनका बलात्कार हुआ उनका अंतिम संस्कार नहीं दिखा मोदी जी को। वो गंगा के किनारे सैकड़ों हजारों लाशें थी, उनका जो अंतिम संस्कार हुआ वो नहीं दिखा। डीजीपी बदल दिया, बड़ा एहसान कर दिया, सुप्रीम कोर्ट रोज फटकार लगा रहा है। और घमंडिया सरकार अभी भी शो में दिख रही है कि कौन घमंड में है। अभी मेरे सुधांशु भाई बहुत अच्छे मित्र हैं। सुधांशु भाई, आपको घमंड शोभा नहीं देता है, मोदी जी कर सकते हैं ये काम। दुर्भाग्य ये है कि जो सरकार मणिपुर को जस्टिफाई कर सकती है, संसद में नारे लगवा सकती है मणिपुर के ऊपर, उस सरकार से इस देश को कोई उम्मीद नहीं हो सकती है। देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि हमने जो चाहा मुख्यमंत्री ने कर दिया। तो क्या आप हिंसा चाहते थे? क्या आप हजारों हथियार लुटवाना चाहते थे? ये पूछ रहे हैं आंकड़ा कहां से आया। सुप्रीम कोर्ट का एफिडेविट पढ़िए, क्या लिखा उसके अंदर कि 6,000 से 10,000 के बीच में हथियार हमें नहीं पता है कहां पर है, और आपका मुख्यमंत्री वहां पर गुहार लगा रहा है कि हथियार वापस दे दीजिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि मणिपुर पर सवाल पहला था कि मोदी जी, डरपोक मोदी जी, इतने दिन तक चुप क्यों थे? उत्तर नहीं मिला देश को। दूसरा सवाल, मुख्यमंत्री डरपोक थे, कायर थे, भ्रष्टाचार पर बैठे थे, और शायद बहुत सारी भ्रष्टाचार की फाइलें दबा कर बैठे थे, इसलिए वो डरपोक सरकार जो केंद्र में बैठी है वो उसको नहीं हटा पाई। उसका उत्तर नहीं मिला। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट क्यों फटकार लगा रहा है रोज, अगर आपने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई थी तो। चौथा, 2024 में मोदी जी ने कहा कि तकदीर बदल जाएगी, जो भी हमारे ऊपर अटैक करेगा। मैं पूछना चाहता हूं, मणिपुर की तकदीर का क्या कर दिया मोदी जी आपने? पूरे देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है कि किस तरह से मणिपुर के लोगों की तकदीर को आपने समाप्त कर दिया है। मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा कि जो सरकार इतनी असंवेदनशील हो, जो देश का प्रधानमंत्री इतना असंवेदनशील हो, 2024 का इंतजार कीजिए, जनता उखाड़ कर फेंक देगी। जवाब दीजिए इसका। इन्होंने इतनी बातें कही, बस एक वाक्य पूछता हूं। 2018 में हमारी सरकार आई और मई 2023 तक 6.5 साल मणिपुर में एक भी ब्लॉकेट नहीं हुआ। चुनौती तो पूछता, बताओ कोई 6 साल जिसमें एक भी ब्लॉकेट ना हुआ हो, बताइए। देखिए, इस ईयर से इस ईयर तक बोलिए ना। अभी भी अहंकार, अब मैं बोल रहा हूं अहंकार अभी नहीं, अहंकार मैं बोल रहा हूं, सुनिए। अरे भाई, आपकी सरकार थी डबल इंजन की, आपने एहसान नहीं किया। तो मैं भाई, अगर आपने लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया, 50 लेकिन मैं पूछना साल चाहता 50 साल हूं, नहीं आप क्या कह सकते हैं और उसके कि 9 साल में नहीं हुआ तो अब जो हुआ वो ठीक है। पूरा करने दीजिए। गजब है भाई। अरे पूरा करने नहीं, दीजिए। गजब अहंकार है। मैं आधा घंटे से अहंकार देखता आ रहा हूं। मैं केवल ये पूछता हूं सुधांशु भाई, अगर 9 साल में नहीं हुई घटना तो क्या आज की घटना ठीक है? क्या उसको जस्टिफाई कर सकते हैं आप? ठीक है, अब जवाब सुनो। वो घटना कैसे हुई? किसी गवर्नमेंट के निर्णय से हुई? नहीं, एक कोर्ट के निर्णय से हुई। निर्णय नहीं आया, केवल ऑब्जर्वेशन आया, और उसके बाद 63 दिन तक, उसके बाद 63 दिन तक सरकार सोती रही। आलोक जी प्लीज सर, 63 दिन तक सरकार आपके बीच में किसी ने नहीं चिल्लाया ऐसे, आपके बीच में झूठ बोलेंगे तो रोकूंगा। बताइए हाईकोर्ट बताइए ना, हाईकोर्ट का कौन सा निर्णय है? बताइए मुझे, हाईकोर्ट का कौन सा निर्णय है? बताइए मुझे, जिसमें उन्होंने अपनी तरफ से ऑब्जर्वेशन थी, पार्टी बनाया और 63 दिन तक आपका चीफ सेक्रेटरी वहां पर सोता रहा, डीजीपी तक सोता रहा। कब आया हाईकोर्ट का रजा? 4 मई से पहले 63 दिन पहले हाईकोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। आप लोगों को पता कुछ नहीं है, केवल मोदी जी की वाहवाही करते रहे संसद में बैठकर। 63 दिन के बाद वो 60 किलोमीटर दूर संघर्ष हुआ। डिबेट को शाउटिंग में नहीं बदलना शाउटिंग की बात नहीं, मैंने सिर्फ छोटा सवाल। आलोक जी प्लीज सर, आलोक जी गलत बात है, गजब है भाई, गलत बात मोदी जी की। नहीं, आप बीच में मत बोलिए सर प्लीज, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला था। अहंकार की पराकाष्ठा सुनते रहे इनको। हाँ नहीं, बीच में नहीं। जवाब सुन, मैंने छोटा सा सवाल पूछा था, कोई 6 साल बता। सवाल मत पूछिए, उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए। सवाल पूछने का समय नहीं है, उत्तर देने का समय। वही तो मैं उत्तर पूछ रहा हूं। हमने 6 साल मणिपुर में, बताइए मोदी जी चुप क्यों थे? और बताइए मोदी जी क्यों नहीं गए? आलोक जी प्लीज बताइए ना क्यों नहीं गए? प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुख्यमंत्री को क्यों नहीं हटाया? जरा बताइए। रिपीट कर रहे हैं अब अपने आप को, प्लीज सुनिए। आज भी मणिपुर से सवाल पूछने का
जिस जमाने में राष्ट्रगान नहीं गाया जा सकता था, भाई, गांधी जी की आप फोटो लोगों नहीं ने लगाई तो जा तिरंगा सकती नहीं थी, फहराया, सुभाष चंद्र बोस की फोटो नहीं लगाई जा आप लोगों ने सकती थी, तिरंगा नहीं मंदिरों फहराया, पर फूटे थे, उसके बाद 6 साल बात एकदम करते हैं शांति आप लोग। लेकिन आलोक लगातार जी, ये डिस्टर्ब क्या करने तरीका लगे। है? प्लीज सर, पता है सर, सारा ये टाइम आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। अहंकार अहंकार मोदी जी वहां का पर नारे गुस्सा लगा रहे हैं यहाँ संसद मत में। निकालिए ना। नहीं, मोदी जी वहां संसद में नारे हार की लगा निकाल रहे रहे हैं, मणिपुर जल खंबा रहा है। नोच रहे हैं, खंबा शाउटिंग मैच करना है सवाल सर, अभी भी विपक्ष से शाउटिंग हो। मैच करना है सर, दूसरे चैनल पे जाइए नहीं, प्लीज। मैं शाउटिंग मैच नहीं आप कर रहे हैं, शाउटिंग मैच आप कर रहे सुधांशु जी ने शुरू किया, हैं। आपने अपनी नहीं बारी में रोका, बोलिए। आपने नहीं रोका सुधांशु जी। अगर आपकी नहीं, उन्होंने बीच में नहीं बोला। अगर आपकी दलील में दम होगा तो आपको चीखने की जरूरत ही नहीं शुरुआत पड़ेगी। की, वो दर्शक तय करें। हाँ ठीक है, बीच में हाँ, दर्शक देख रहे हैं। और इनके जमाने में जब भी हुआ कोई कोर्ट का निर्णय नहीं था, सब गवर्नमेंट की पॉलिसी से हुआ। 93 हो, 97 हो, 2005 हो, 2012 हो, और वो तब हुआ है जब पूर्वोत्तर से इस देश का प्रधानमंत्री हुआ करता था। मोदी जी 50 बार पूर्वोत्तर गए, डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल में 5 बार। अरे भाई, हम तो पूछ रहे हैं कि आप कितनी बार गए? जाता हूं। और मैं दूसरा ये पूरा 100 करने दिन से करीब पूरा चल रहा है, करने तो कितनी बार गए? पूरा करने दीजिए पूरा सर, करने प्लीज। दीजिए जनाब। त्रिपुरा में ट्रेन पहुंची हमारे जमाने में, मणिपुर में पहली बार गुड्स ट्रेन पहुंची है हमारे जमाने में, मणिपुर में सबसे ज्यादा हाईवे बने हमारे जमाने में, सिक्किम में एयरपोर्ट पहुंचा है हमारे जमाने में, अरुणाचल और असम के बीच में भारत का सबसे लंबा पुल बने 2, वो हमारे जमाने में। अरे असम का पुल हमारे जमाने में बना, हमारे जमाने में बना। 12 साल में पुल तैयार हुआ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, एक से एक झूठ पे ले जा रहे हैं। आपके जमाने में गृह मंत्री 3 दिन बिता दिया, एहसान कर दिया आपके जमाने में। मणिपुर का कैबिनेट सेक्रेटरी बदलना यही कोई निर्णय होता है क्या? अच्छा, तो लाइए ना मणिपुर विधानसभा में, एक मिनट, मणिपुर विधानसभा में चुनौती देता हूं, गवर्नर असहाय दिखी आपके जमाने में, और प्रधानमंत्री की खामोशी दिखी आपके जमाने में। अब आप बोलिए, अब आप बोलिए। अंजना जी, मुझे सिर्फ एक लाइन कहना और है। कुशवाहा जी और मांझी जी कह रहे हैं इधर आ जाए 24 के एंगल एक से। लाइन कहना है। बहुत सारी उपलब्धियां सुधांशु जी विद्वान आदमी ही गिनाते रहे, तो क्या प्रभु आपको अन्याय करने का मणिपुर पर हक मिल जाता है क्या? आपको चुप रहने का हक मिल जाता है क्या? सरकारी निर्णय से हुआ या कोर्ट अब आप निर्णय से बोलिए, आप हुआ? बोलिए। बताइए। क्या सरकारी निर्णय रहने का हक मिल जाता है क्या? सुधांशु जी, इस बात को समझना होगा। सरकारी निर्णय से हुआ। मणिपुर में देश बताइए का क्या हुआ करना है। है? मणिपुर में वो 2 महिलाओं का कपड़ा निवस्त्र करके नहीं घुमाया, आत्मा नंगी की गई हिंदुस्तान में। आप इस बात को समझना नहीं चाहते। फेल सरकार है, फेल प्रशासन है, उसके बाद अहंकार सुनेंगे हम इनका। 1 मिनट लूंगा। अरे आप लोग तीनों इंडिया वाले हैं, आप लोग तय कर लीजिए। जिस तरह ये से आप आपस लोग में चीख देखिए, रहे हुआ क्या है, मैं हैं, आपको बहुत बताऊं, खतरनाक अंजना है। जी, एक सामान्य बात मैं कह दूं, सुनिए, ये अविश्वास सड़क प्रस्ताव पे में निकलिएगा ना सत्य जी, आपको कोई बोलेगा ये वही है जो टीवी पे क्षमा चीखते हैं प्रार्थी सारे। हूं मैं इस बात का, क्या लेकिन बात कर रहे हैं? देखिए क्या आप हुआ ऐसे नहीं थे, आप है, लोग ये ऐसे तीनों लोग बात- इसलिए बोल बारी-बारी रहे से हैं, बोलिए। सुनिए, ये तीनों लोग अगर इसलिए आपकी बोल रहे दलील हैं, में नहीं, दम होगा, आप चीखने बोलिए, की जरूरत नहीं होगी। मैं क्षमा ये प्रार्थी तीनों हूं लोग इस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लाकर कांग्रेस ने ऐसा इन लोगों को झटका दिया नहीं, है। ऐसा नहीं। कारण एक-एक ये है करके बोलिए, मैं कि सबको मौका अविश्वास दूंगा। प्रस्ताव में संख्या बल के आधार के ऊपर बात होती है। आप देखिए, इसमें पूरा सेंट्रल स्टेज किसके पास रहा? कांग्रेस के पास रहा। पहले दिन से गौरव गोगोई जी के बोलने से लेकर राहुल गांधी जी के बारे में चर्चा बनी रही, अधीर रंजन चौधरी जी, और नहीं बताइए कहां जदयू दिखाई पड़ा बोलते आलोक जी, कहां क्या- शिवसेना क्या- दिखाई पड़ी ठीक इक्का है। दुक्का बोलते हुए। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये तो कांग्रेस ने सबको हैसियत दिखा दी। अभी मैं उत्तर देखो, देता हूं। भाजपा से लड़ना है तो मेरे पीछे आ repeat कर रहे हैं, जाओ, सुधांशु मेरे भाई, मैं झंडे उत्तर तले। देता हूं। ये हकीकत थी, और इसीलिए अपने मन की भड़ास पूरा यहां कर पे निकाल रहे हैं। चलो आलोक भैया, जी। कांग्रेस के बराबर बोल के आलोक चलिए, जी, बोलिए। क्या फोकस लूज कर दिया राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा को उसमें शामिल करके उसका जिक्र करके? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का सीधा सीधा संपर्क है। एक सरकार डिवाइड एंड रूल कर रही है मणिपुर पे, और भारत जोड़ो यात्रा उसी का प्रतिकार था कि किस तरह से डिवाइड एंड रूल इस देश के अंदर चल रहा है। तो भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरह से मणिपुर से जुड़ी हुई थी। जहां तक बात है, अभी सुधांशु भाई ने भी कहा कि साहब वो डिवाइड, उसको नहीं बोलने दिया, जेडीयू को नहीं बोलने दिया, ये डिवाइड एंड कहां बोलने रूल। नहीं अरे दिया? भैया, किसी ने आपने ध्यान ही कहा नहीं कि दिया, क्या बोल गए? मंच कौन खा गया, और तो कांग्रेस ने ऐसा कर दिया। ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेजों से सीखें। अभी भी इंडिया के बीच में डिवाइड डालना चाहते हैं ये लोग। मैं फिर कहूंगा, मणिपुर पर उत्तर दीजिए। 3-4 मैंने सीधे सवाल पूछे, ना प्रधानमंत्री ने कोई उत्तर दिया, ना आपने कोई उत्तर दिया। आप लोग अहंकार के वश चल रहे हो पूरी तरह से। ठीक है। मणिपुर के अंदर जो हो रहा है उसके लिए सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिम्मेदार हैं। ठीक है, दुबे जी, दो लाइन। हाँ। एक तरफ आदरणीय सुधांशु भैया कह रहे हैं कि बहुत पुराना वहां हिंसा का मामला चलता है और यह स्थिति पैदा हुई है हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद। जब आपको पता था फैसला कि नहीं हाई आया। कोर्ट का फैसला आने वाला है, फैसला नहीं मामला आया। बहुत पुराना, Observation है, लेकिन उससे rumor फैला, ठीक है। एक तो आप विचार तैयार आने क्यों वाला है। नहीं थे? तो आप तैयार क्यों नहीं उसके थे? उसके बाद आपका भी- कानून व्यवस्था कहा था, ठीक है, आपके सर। मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? अगर ये हम पूछ रहे हैं दो लाइन तो से कौन सा जवाब दो। अपराध कर रहे हैं भाई? हम विपक्ष अरे हैं। भाई, एक सेकंड। हाँ,
देखिए, शहाब जाफरी का एक शेर सुषमा जी नहीं उठाया था, मैं फिर से उठा देता हूं। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता मणिपुर क्यों जला। चलिए। तेरे रहजनों से गिला, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रबरी का सवाल। जी, एक मिनट मुनादी में धर्मवीर भारती एक बात और बहुत अच्छा कहते कि हालात को हालात की तरह बयां किया जाए, जो प्रधानमंत्री ने अविश्वास प्रस्ताव पर नहीं किया। उन्होंने तो बस 3 लाइन चुने और गिन के फेंक दिया। पहली बार मैंने देखा है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का आत्मविश्वास बहुत गिरा हुआ था, बौखलाए हुए थे। डरने की बात मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग चूंकि निडरता का अभिनय करने में बहुत माहिर हैं। ठीक है, 24 का एजेंडा नहीं सेट किया, आप लोग डर के अब उम्मीद करूंगा कि शांति से बात कहने दी जाएगी। बिल्कुल, और चिल्ला चिल्ली करनी है तो बात अलग है। नहीं, कहिए। आप कह रहे हैं नहीं बताया, गृह मंत्री जी ने कितने विस्तार से बताया। 3 चीज़। बर्मा के अंदर के हुए परिवर्तन से लेकर वहां की जुंटा सरकार से लेकर ड्रग्स के एंगल से लेकर सारी चीजों को लेकर इनको ये भी रोकने का बताया काम किसका कि था? 3 और 4 मई प्लीज, को आलोक, पहली एंगल सबसे को पहली देखने बात का से- अंजना जी, आलोक जी, सरकार आपके क्या बीच कर में रही है? किसी ने भाई, नहीं बोला, प्लीज सर, अरे ये आप गलत क्या बात। बात कर रहे हैं बताइए ना सुधांशु भाई। अरे आप उन्होंने कहा जो बर्मा में हर कुछ हो रहा था इसलिए यहाँ पर ये गलत बात है, चोर ये को गलत चोर, बात हर है। हत्यारे को हत्यारा कहा सत्य जाए, प्रकाश जी। हालात को हालात की तरह बयां किया जाए। आपका माफी मांगना भी झूठी है वैसे। नहीं, ऐसे फिर बोलने लगे ना, वरना पकड़ आगे नहीं, आगे अपनी भड़बड़ाने किसी लगे, को ये बात क्योंकि नहीं। पता है सत्य गलत का बात सामना है। नहीं कर गलत सकते। बात। मैं दर्शकों से कहता हूं, गृह मंत्री जी का बयान देखिए जाके। उन्होंने कहा 2021 में बर्मा में सत्ता परिवर्तन हुआ और 2021 से ही सरकार ने इन सारी गतिविधियों को पर नियंत्रण शुरू किया। उन्होंने 23 में कहा तो 23 कि में पूरे क्यों भाई घटता है? देखिए तरीका नहीं, गलत बात भाई, है। तरीका- अब आप आलोक, सीधा पूरी बात बात होने दीजिए। बीच में मत 21 से बोलिए, अगर सर। ऐसा हो रहा था तो 23 तक सरकार पकौड़े तल रही थी वहां पर। सीधा सवाल लाइन में है। बात क्या करिए। है भाई चिल्लाने का? अगर ऐसे ही करना है क्या मतलब है? आप लोग डेविएट मत कीजिए, पूरा टॉपिक को वाक्य- डाइवर्ट अरे मत डेविएट कीजिए। नहीं कर रहा हूं, सीधा जवाब दे रहा बताइए। हूं। मणिपुर पे ही तो सीधा बोल ही रहे हैं सीधा सर। तो जवाब दे क्या रहा कर हूं। रहे हैं कह आप, रहे आलोक हैं जी? बर्मा में ऐसा था इसलिए यहां हो गया। अरे भाई सरकार किस लिए थी फिर आपकी वहां पर? डबल इंजन की सरकार किस लिए थी? सुधांशु, भाई बात करना, अगर डिबेट करनी है तो करो, वरना चिल्लाना चिल्लाओ। नहीं चिल्लाना चिल्लाओ। नहीं तो क्या तुम मोदी जी तरीका ने है लगातार हर बात में मोदी बीच में जी ने चिल्लाते उनके चले जा रहे प्रवक्ताओं ने हैं। चिल्लाने दिखाई का पड़ रहा है ठेका कौन ले रखा है। भड़बड़ा आलोक जी, बहुत कौन गलत। भड़बड़ा रहा है। मतलब बदतमीजी की इंतहा है आलोक जी। बदतमीजी आप हर देश के sentence में प्रधानमंत्री बोल कर रहे हैं। अच्छा बोलिए। मैंने आगे का वाक्य बोला। देश के देखिए प्रधानमंत्री दर्शकों देश से। के लोकतंत्र के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, संविधान के साथ बदतमीजी कर रहे हैं संसद के अंदर। भारत माँ की हत्या करने वाले संविधान के नहीं साथ तो क्या हुआ बदतमीजी वहां पर? करने की भारत बात माँ कर के रहे ऊपर हैं। फूल चढ़ाने संविधान गए थे की गला घोटने वाले संविधान अरे से भाई बदतमीजी छोड़ो की ना, बात कर रहे हैं। मणिपुर पर बात गला कर रहे घोट के हैं। इमरजेंसी मणिपुर की लगाने जो हालत वाले कर दी आपने संविधान उसके से लिए जिम्मेदार बदतमीजी की कौन बात कर रहे है? हैं। अब जिस देखिए समय चिल्ला सारे कौन रहा है? मानवाधिकार समाप्त अब करने देखिए वाले चिल्ला कौन संविधान रहा से है? बदतमीजी की बात जो कर रहे हैं। चिल्लाने इंडिया पर- एजेंडा करने वाले संविधान से बदतमीजी की बात कर रहे चिल्लाने हैं। का जब जो तुम्हारा प्रवचन दे रहे थे वो प्रधानमंत्री चिल्ला कोर्ट रहे से हैं। बौखलाहट दोषी दिख हो रही गया, तब देश में बौखलाहट अपराध दिख करने रही वाले है। उसकी बात कर रहे हैं। बौखलाहट दिख रही है, अब मुद्दे की बात 2024 में करते हैं। हारेंगे। देखिए ये आए हैं इस समय बौखलाहट- इनको पता है बौखलाहट फैक्ट दिख का रही इसके है। नहीं साथ हमें इस करता। और देश कार्यक्रम भी का देख अंत रहा है। करना पड़ेगा। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है आलोक जी कि आपने आज एक सार्थक बहस नहीं करने दी और आप लगातार बीच में बोलते रहे। ये गलत तरीका है। कौन और चिल्ला रहा सड़क था? पर जाइएगा पूरे तब दर्शकों आपसे ने कोई देखा। बोलेगा कि आप पूरे जो देश टीवी ने पे देखा, चिल्लाने कौन वाले बीच में चिल्ला रहा गलत बात है, गलत बात है।